बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के अंदर कहा यह जाता है कि अदलिया का नंबर 130वां क्यों है निज़ाम इंसाफ के हवाले से दुनिया में, तो आपको आज समझ आ गई होगी। पाकिस्तान की अदालत ने आज दरमियानी रास्ता निकाल लिया है। जो मैंने आपको बताया था कि कोशिश ये हो रही है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि पीडीएम भी समझे उनका काम भी हो गया है और यह भी समझे तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही के उनका काम भी हो गया। तो खबर आप जानते हैं कि चौधरी परवेज इलाही को उनके ओहदे के ऊपर बहाल कर दिया गया है और उनकी काबीना को भी बहाल कर दिया गया है। और गवर्नर ने जो रात को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके तहत उन्होंने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उनके ओहदे से हटाया था, उनके इस नोटिफिकेशन को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। अब इसके बाद होना क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यह कहा गया था कि आप तहरीरी तौर पे जमानत दें, यानी आप बयान हल्फी दें, अंडरटेकिंग दें कि आप अगर आपको बहाल कर दिया जाता है तो आप असेंबली नहीं तोड़ेंगे। इमरान खान इसके ऊपर राजी नहीं थे, जिसके बाद चौधरी मोनिस इलाही फौरी तौर पे जमान पार्क पहुंचे। एडवोकेट जनरल उनके साथ थे, बैरिस्टर अली जफर साहब जो चौधरी परवेज इलाही को आज रिप्रेजेंट कर रहे थे। और बैरिस्टर अली जफर का ताल्लुक आप जानते हैं तहरीक इंसाफ से है और एक बड़ा अच्छा लीगल माइंड है, बड़े अच्छे दलाइल उन्होंने वहां पे दिए। उन्होंने इमरान खान को कायल किया और इमरान खान को कायल करने के बाद अदालत के अंदर तहरीरी तौर पे यकीन दहानी करवा दी गई है कि एतमाद का वोट लेने तक हम असेंबली तहलील नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम असेंबली तहलील नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि हम एतमाद का वोट लेने तक असेंबली तहलील नहीं करेंगे। और अब अदालत ने चूंकि समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी है और कब तक एतमाद का वोट लेना है यह किसी को कोई मालूम नहीं है। इसके अंदर कोई दिन मुकर्रर नहीं किया अदालत ने कि आप फलां तारीख को या फलां दिन से पहले पहले। तो अब आम तौर पे जो परसीव किया जा रहा है कि अदालत कह रही है कि 11 जनवरी से पहले पहले आप एतमाद का वोट ले लें, क्योंकि आज अदालत ने अली जफर साहब से पूछा था कि अगर एतमाद का वोट पहले नहीं लिया गया किसी भी वजह से, अगर अब एतमाद का वोट ले लिया जाए तो फिर तो ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा ना, बुहरान भी खत्म हो जाएगा। जिसपे उन्होंने कहा था कि देखें पहले उस नोटिफिकेशन को कल अदम करार देने की जरूरत है। अब आपने बयान हल्फी ले लिया, अदालतों का काम ये नहीं है, ये आइन की रूह के खिलाफ है। आइन का काम ये है, वो कहता है असेंबली तोड़ना आइन ही कहता है। लेकिन जाहिर बात है चूंकि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि असेंबलियां ना टूटे बकौल चौधरी परवेज इलाही, तो अदालत बिल्कुल वैसे ही करती है। उसकी वजह यह है, आप कहेंगे ऐसे ही कि अदालतें आजाद हैं, बिल्कुल ऐसे ही नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी शहबाज शरीफ ने एक बयान हल्फी जमा करवाया था और उस बयान हल्फी की बुनियाद के ऊपर ही वो मुल्क से बाहर गए थे। उस बयान हल्फी का क्या हुआ, अदालत ने उसके ऊपर कितना अमल दरामद करवा लिया, ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये कोई बताना उस हवाले से जरूरी नहीं है। अच्छा, अब एक और बात जो है कि अब होगा क्या। फवाद चौधरी साहब ने भी बताया है कि ये 11 जनवरी तक हमने असेंबलियां ना तोड़ने की जमानत दी है और उसके बाद उनके मुताबिक सूरत हाल इस वक्त यह है कि जैसे ही ये सारा कुछ होगा, इमरान खान की मर्जी से हमने अंडरटेकिंग दी है। और परवेज इलाही साहब ने भी आज ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि देखे जी, असेंबली तोड़ने के हवाले से इमरान खान का जो फैसला है वो हतमी है, असेंबलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। इंपोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है, हम इंपोर्टेड हुकूमत को अवाम के कटहरे में पेश करेंगे और हतमी फैसला अवाम का ही होगा। तो उसके साथ ही एक और जो बात है, मोनिस इलाही साहब आज जैसे ही निकले वहां से लाहौर हाई कोर्ट से, तो उन्होंने निकलते हुए ये कहा कि हम एतमाद का वोट लेंगे, एतमाद का वोट लेते ही हम असेंबली तहलील कर देंगे। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको सुना देता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि असेंबलियां तहलील वाला मामला किसी तौर पे अपने इख्तिताम को नहीं पहुंच रहा। ये अदालत के हुक्म के फौरी बाद लाहौर हाई कोर्ट के इहाते में मोनिस इलाही ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। जी आपने लेना है तो इंशाल्लाह हम लेंगे और जिस दिन हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे उसी वक्त असेंबली इंशाल्लाह तोड़ देंगे। 186 पूरे कर लेंगे। आपने गुफ्तगू सुनी, जरा शोर है, चूंकि रिपोर्टर सवाल कर रहे थे, उनका हम अदालतों का एहतराम करते हैं। अदालत ने कहा है एतमाद का वोट लें, हम जैसे ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे
उसके बाद हम असेंबली तोड़ देंगे। देखें, ये इतनी आसानी से नहीं होगा। इमरान खान ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया है, और एक्सपोज करने का मतलब यह है कि उन्होंने बताया है कि इस मुल्क में अदालतें जो है वो कितनी पावरफुल हैं, इस मुल्क को कौन हैंडल करता है। अब रात को जब ये सारा कुछ हुआ तो चीफ सेक्रेटरी साथ थे सीएम के, और उन्होंने वहां पे ये कहा कि देखिए ये नोटिफिकेशन नहीं हो सकता जिसमें सीएम को डी नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन रात को इत्तलात ये हैं, जो तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि हुआ ये है कि इस दौरान चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद किया गया, और बंद करने के बाद उनसे जबरदस्ती नोटिफिकेशन करवाया गया। अच्छा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आपको याद होगा एक बार मरियम नवाज और कैप्टन सफदर कराची गए थे, जहां पे नारे शारे लगाए थे मज़ार कायद के ऊपर, तो सिंध का जो आईजी है उसके मुतालिक खबर आई थी 4 बजे उसको कोई उठा के ले गया था, और फिर बाद में पुलिस वालों ने हड़ताल भी की थी। तो ये होता है, ये कोई पहली बात नहीं है। जरा क्या कहा इस हवाले से, उन्होंने किस तरह से बताया कि क्या हुआ उस रात, किस तरह से नोटिफिकेशन लिया गया। फवाद चौधरी की जबानी सुन लीजिए। मैं आपको बताऊं कि 12:30-1 बजे तक जो चीफ सेक्रेटरी साहब है वो क्लियर थे कि ये नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। उन्होंने एक लेटर लिखा गवर्नर को वापस, और चीफ सेक्रेटरी ने उसको कहा कि देखें ये लीगल ओपिनियन इस पे चाहिए। और बड़ा इंटरेस्टिंगली लीगल ओपिनियन रूल्स ऑफ बिजनेस में जब चाहिए होती है तो आप किससे लेते हैं? आप या लॉ मिनिस्ट्री से लेते हैं या एडवोकेट जनरल ऑफिस से लेते हैं। जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने अपने वकला से एक लीगल ओपिनियन बनवाई और बनवा के चीफ सेक्रेटरी को भेज दी, और चीफ सेक्रेटरी साहब बेचारे पता नहीं अब तफसीलात आ जाएंगी, पाकिस्तान में कहाँ रुकती है तफसीलात। जिस तरीके से उनसे साइन कराए गए, उनको उनके ऑफिस में कहा जा रहा है कि बंद ही कर दिया गया, और चीफ सेक्रेटरी जो सूबे का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट है उसके साथ ये सलूक किसने किया? चीफ सेक्रेटरी साहब को उम्मीद है कि वो आएंगे, बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या क्यों, किसने उन्हें मजबूर किया कि वो ये नोटिफिकेशन जारी करे कि परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहे। और बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में, आइन जो है वो कहीं पीछे रह गया है। माइट इज राइट, जंगल का कानून नाफिज है। वो कौन था जो चीफ सेक्रेटरी के रूम में गया, उसने चीफ सेक्रेटरी को बंद किया, उसके कमरे में जबरदस्ती नोटिफिकेशन के ऊपर साइन करवाए गए। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस मुल्क को कैसे चलाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान हुआ क्या कुछ है। इस दौरान स्टॉक एक्सचेंज 169 पॉइंट्स गिर गई है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इस दौरान डॉलर आज और महंगा हुआ है, पाकिस्तानी करेंसी मजीद डी वैल्यू हो गई है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इमरान खान को निकालना है, और इमरान खान साहब के हवाले से अगर अब अदालत अगर आज चाहती तो अदालत एक और भी बयान हल्फी ले सकती थी, उनकी मेहरबानी उन्होंने नहीं लिया। वो आज इमरान खान से भी एक बयान हल्फी ले सकती थी कि हम इस मुल्क में इलेक्शन भी करवा देते हैं। हम आप असेंबली इसलिए तोड़ रहे हैं ना कि इलेक्शन होना चाहिए, हम इलेक्शन भी करवा देते हैं। बस एक बयान हल्फी दे दें कि इमरान खान उसमें जीतेंगे नहीं, या फिर सिर्फ इतना लिख के दे दें कि इमरान खान उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो वो भी हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इन अदालतों से पूछना चाहिए कि जो बयान हल्फी आपको शहबाज शरीफ ने, मुल्क के इस वक्त जो वजीर आजम है, उन्होंने दिया था, क्या नवाज शरीफ वापस आ गया है? आपने जो फैसले दिए थे उन फैसलों के मुतालिक तो इसलिए अवाम की राय के खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, चूंकि पीडीएम नहीं चाहती इस्लाम। देखिए अवाम से कब तक भागेंगे, ये अवाम की इस वक्त जिद है। टकरा ले अगर आप इतने ही ताकतवर हैं। और क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत जनरल मुशर्रफ से ज्यादा मजबूत है? एट द एंड क्या हुआ, लोगों ने निकाल दिया। क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत जनरल अयूब और याया से ज्यादा स्ट्रांग है? लोगों ने निकाल दिया। तो ये वक्त भी आएगा, अवाम उसका इंतकाम लेंगे, अवाम का हक मारने वालों। देखिए इमरान खान पॉपुलर क्यों है, इसलिए लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को वो लेके आए थे, वो निकालना चाहते तो वो अलग बात थी, लेकिन चूंकि आपने अवाम का हक मारा तो आज लोग इमरान खान के साथ है। फिर लोगों का हक मार रहे हैं तो लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।